तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज है डे 60। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं रूबी टैग के बारे में। अब ये रूबी टैग क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रूबी टैग क्या होता है। कोई सा भी एक कोड एडिटर खोल लो, मैंने यहाँ पे SPC के कोड एडिटर का मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये थोड़ा सा कोड लिख लेना है, ये किसी पेज को बनाने के लिए ज़रूरी कोड होता है। इसको हम लोग HTML की बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ये इनिशियल थोड़ा सा कोड होता है, इससे एक पेज की डिजाइनिंग होती है और हम लोग बॉडी टैग के अंदर सारी कोडिंग करते हैं, आप जानते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है रूबी टैग। ओके, तो रूबी टैग क्या होता है? जनरली रूबी टैग यूज़ होता है एनोटेशन के लिए। आपको ये एनोटेशन क्या होता है कि जैसे कोई वर्ड लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे HTML वर्ड लिख दिया, ठीक है, HTML। तो ये वर्ड है बड़ा, जो नॉर्मल टेक्स्ट साइज में आता है। इसके ऊपर अगर मैं छोटा छोटा लिख दूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, छोटा छोटा, ठीक है। अब मैं इतना छोटा यहाँ पे लिख तो नहीं सकता हूँ, पर अगर मैं लिख दूँ तो वो कहलाएगा एनोटेशन। वो कब यूज़ होता है कि जैसे मतलब कोई वर्ड मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने रैम लिखा, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मुझे अगर लोगों को बताना है तो मैं एनोटेशन ऊपर दे सकता हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। या फिर मैं CPU लिखा हूँ तो यहाँ पे ऊपर दे सकता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या फिर अगर फुल फॉर्म नहीं देना है तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी देना है। मान लो मैं डूम कोडिंग लिखता हूँ, तो डूम कोडिंग क्या है? डूम कोडिंग एक चैनल है जहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, कोर्सेज आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो वो मैं ऊपर एनोटेशन दे दूंगा लोगों को जानकारी के लिए। या फिर मैं किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में अगर कहीं कोई चीज़ का वर्णन करना चाहता हूँ तब एनोटेशन का प्रयोग किया जाता है। एनोटेशन का एक तरीके से क्या मतलब होता है कि जो बड़ा वर्ड होता है नॉर्मल साइज का, उसकी इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे साइज के टेक्स्ट में दी जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको रूबी टैग ओपन कर लेना है। इस तरीके से रूबी टैग ओपन किया। अब ये कुछ फालतू टैग आ गए, इनको मैं हटा देता हूँ। सब चीज़ें आपके सामने मैं करने वाला हूँ। थोड़ा सा स्पेस ले लूँगा और एक जनरली मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये सबसे कम यूज़ किया जाने वाला टैग है HTML के अंदर। मैं खुद इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ। इसका ज़्यादा यूज़ होता है जापानीज़ वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे जापानीज़ के बहुत से लेटर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी इंग्लिश लिखने के लिए इस रूबी टैग का यूज़ किया जाता है। पर हम लोग इंडिया में जब हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वेबसाइट्स को बनाते हैं तो वहाँ पे ना के बराबर यूज़ होता है। हम लोग इसका जब यूज़ कर सकते हैं जब किसी वर्ड का हम लोग को फुल फॉर्म बताना हो, जानकारी देना हो, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको रूबी टैग के अंदर दो टैग और देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक है RB, ठीक है, और एक है RT। अब RT के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो आप ऊपर शो कराना चाहते हो छोटे छोटे अक्षरों में, और RB के अंदर आपको वो वर्ड रखना होता है जिसकी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे HTML की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं RB के बीच में लिखूँगा HTML, ठीक है, और जो HTML का फुल फॉर्म है वो लिखूँगा RT के बीच में, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप थोड़ा समझोगे। तो मैं यहाँ पे HTML का उदाहरण बाद में लूँगा, पहले मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि जैसे आपका सन 2022 चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है और यहाँ पे आज तारीख है 31। तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर ईयर, मंथ और डे लिख के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने RB ओपन किया, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट में RB लिखा। RB लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा 2022, ठीक है, 2022, और इसको मैंने बैक स्लैश लगाकर क्लोज किया, ठीक। अब मैं ये 2022 क्या है उसके बारे में लिखूँगा, तो उसके लिए आपको RT 2022 है ईयर, ठीक है, ईयर, और RT को क्लोज करेंगे बैक स्लैश लगाकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे RB फिर से ओपन। अब RB ओपन करेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे मंथ। मंथ कौन सा चल रहा है? 10वां, ठीक है, और इसको यहाँ पे RB में बैक स्लैश लगा के इसको RB टैग को क्लोज करेंगे। अब ये 10वां क्या है? ये हमारा मंथ है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे RT के अंदर। अभी मैं जब आपको इसको दिखाऊंगा आपका प्रीव्यू तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला मंथ, ठीक। अब मैं इसको RT को क्लोज करूँगा, RT को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फिर RB ओपन करूँगा और आज कितनी तारीख है? 31। तो मैं यहाँ पे 31 लिखूँगा RB के अंदर, ठीक है, और 31 लिखने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसको बैक स्लैश लगा कर क्लोज कर दूँगा RB को और RT लिखूँगा। अब RT लिखूँगा, ठीक है, RT यहाँ पे, और RT के अंदर बताऊँगा कि 31 क्या है। 31 है हमारा दिन, ठीक है, आज की तारीख, और इसको बैक स्लैश लगा कर क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो आप देखो ये जो पहला सन है हमारा, सबसे पहले ये इसको हमने RB के अंदर लिखा था, ऊपर ईयर हमने RT के उसके अंदर लिखा था।
फिर ये हमारा मंथ था, इसको आरबी के अंदर लिखा था और इसको आरटी के अंदर लिखा था। फिर ये दिन है, इसको आरबी के अंदर, इसको आरटी के अंदर। तो ऊपर देख रहे हो छोटा छोटा एनोटेशन आ गया, मतलब टेक्स्ट छोटा छोटा आ गया है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सन कौन सा है, मंथ कौन सा है और दिन कौन सा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है। और इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड की जानकारी दे सकते हो, फुल फॉर्म दे सकते हो, मतलब कुछ बताना हो तब आपको यूज़ करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक रूबी टैग और बनाएंगे, वहाँ पे HTML का लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ BR टैग लगा देते हैं जिससे BR से ब्रेक लाइन हो जाए और नए लाइन से स्टार्ट हो हमारी चीज़। तो यहाँ पे हम लोग रूबी टैग ओपन कर लेते हैं। देन ये जो फालतू के आ गए हैं इनको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग को आरबी का अंदर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे, आरबी लिखा, आरबी के अंदर मैंने डाला HTML, ठीक है, और आरबी क्लोज किया, ठीक, एंगुलर ब्रैकेट बैक स्लैश और आरबी क्लोज हो गया, ठीक। अब आरटी ओपन करेंगे, आरटी के अंदर हम लोग को बताएंगे कि HTML क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म बता देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। HTML क्या है, HT हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। इतना हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको रन किया, ये देखो HTML के ऊपर उसका फुल फॉर्म आ गया, एनोटेशन आ गई, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब पेज के अंदर इस तरीके से एनोटेशन देना हो, छोटे छोटे टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन देनी हो, तब हम लोग इस टैग का यूज़ करते हैं। जनरली बहुत कम यूज़ होता है, इक्का दुक्का जगह यूज़ कर लो तो कर लो, नहीं ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका ज़्यादातर जापानीज़ में यूज़ होता है कि मैंने बताया कि उनके बहुत से ऐसे करके आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, यूँ हम तो मैं बना भी नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स होते हैं, उनका अगर मान लो नाम लिखना है, जिससे इसका नाम केन है नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वहाँ ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आएगा आरबी में और ये आएगा आरटी में। तो ये इस तरीके से जापानीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी कहीं इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है। पर मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू के दौरान कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मैंने खुद ऐसे बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो कभी यूज़ नहीं किए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा मैं एक कोर्स दे रहा हूँ जहाँ आपको हर चीज़ मिल रही है। आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिले, मैंने खुद आपका टेस्ट भी लिया है, पूरा HTML सिखा दे रहा हूँ। HTML के बाद 2 तारीख से CSS पूरी सिखाऊंगा और जैसे CSS के 4-5 वीडियो हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रोजेक्ट लाना स्टार्ट कर दूँगा। पहला प्रोजेक्ट आएगा आपका कैलकुलेटर, दूसरा प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे एक क्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार, ये सब प्रोजेक्ट्स आएंगे। मतलब पहले छोटे आएंगे, फिर बड़े आएंगे, फिर उससे बड़े आएंगे, और लास्ट में एक जब आप जावास्क्रिप्ट तक का सीख जाओगे तो एक वेबसाइट भी बड़ी बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में कैसा लगा जनाब, आप प्लीज़ एक लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ फीडबैक दे सकते हो, इससे हमें भी थोड़ा उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।